मेंबर्स, क्या नेक्स्ट वीक मार्केट 25,000 के लेवल को तोड़ देगा? देखो बहुत सारी न्यूज आ रही है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बीसीजी रीलिस्ट होने वाला है। देखो बीसीजी कुछ टाइम पहले डीलिस्ट हो चुका था, अराउंड आप ये समझो कि नवंबर दिसंबर के आसपास, लास्ट ट्रेडिंग 2 दिसंबर को हुई थी। अब ये रीलिस्ट होने वाला है 14 तारीख को। ठीक है, रीलिस्टिंग अप्रूवल हो चुका है बीसीजी का। एंड ये स्टार्टिंग में बीई सेगमेंट में रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल फोकस कर सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, आप यहाँ पे देखिए इसकी। ठीक है, जो यहाँ पे लिस्टिंग बंद हो चुकी थी वो अब यहाँ पे 14 जुलाई को रिलिस्ट होगा। ये स्टार्टिंग में बीई सेगमेंट में रहेगा। ठीक है, अब कौन सी प्राइस पे रिलिस्ट होगा ये तो पता नहीं, लेकिन अनुमान ये किया जा रहा है कि 30 के आसपास रिलिस्ट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो काफी चीजें पॉजिटिव हो रही है बीसीजी के साथ। लेकिन देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं आप लोगों को, पहले वो सुन लीजिए। ठीक है, देखो बहुत सारे, देखो एक चीज याद रखो, मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों को। मार्केट में बहुत सारे जो ट्रेडर लॉसेस करते हैं, ठीक है, वो एक चीज नहीं जानते। मैं आपको सिंपल कर देता हूं। लास्ट देखो, जस्ट अ सेकंड, कंफ्यूज मत हो ना। आप यहाँ पे देखो, सी सेंसिबल। ठीक है, यहाँ पे मैडम आप देख सकते हैं, मैडम ने यहाँ पे प्रॉफिट किया है 15 लाख का। ठीक है, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे निफ्टी में इसमें पोजीशन लिए, लेकिन 15 लाख का प्रॉफिट है। आप बोले कि सर बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा प्रॉफिट है, डेफिनेटली। ठीक है, आरओए भी देखोगे काफी अच्छा है। लेकिन मैडम का अगर आप यहां पे लॉन्ग टर्म देखोगे तो इन्होंने यहां पे लॉसेस किया है। बात समझ में आई? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूं कि जो ऊपर से दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, आप ये समझो कि देखो निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। ध्यान से सुना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहाँ पे। निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, सभी नए रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी मार्केट में आते हैं वो निफ्टी में जाते हैं। बड़े प्लेयर्स निफ्टी में जाते हैं। जनरल स्ट्रीट जो भी आया था वो भी निफ्टी में गया था। ठीक है, तो होता क्या है कि मार्केट बड़े प्लेयर्स का होता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं। ठीक है, तो निफ्टी में अगर मान लो कि देखो निफ्टी आपको लगता है डी हाई पे जा रहा है, लेकिन इसने डी हाई ब्रेक नहीं किया। आप यहां पे देख सकते हैं डी हाई जा रहा है, डी हाई ब्रेक नहीं किया, रिवर्स हो गया, तो भी लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहां पे 3 दिन साइडवेज हो गया तो भी निफ्टी में ट्रेड करेंगे। भाई ऐसा करना क्यों है? ठीक है, क्यों करना है ऐसा? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो निफ्टी में ही लोग जानते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मान लो मुझे कोई स्टॉक ब्रेकआउट लगता है फ्राइडे। देखो मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्राइडे मैंने एसएमई स्टॉक में प्रॉफिट किया था। ठीक है, उसमें मैंने 2 स्टॉक लिए थे थर्सडे को। ठीक है, और फ्राइडे को मैंने बीटीएसटी किया था। थर्सडे को मैंने फोर्ज ऑटो किया था। ठीक है, उसमें मैंने 3% प्रॉफिट बुक किया। और दूसरा एक स्टॉक था जहां पे मुझे करीब 4-5% का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो वो स्टॉक 4-5% ऊपर जाके सपोर्ट ले लिया, स्टेबल हो गया। दूसरा स्टॉक जो मैंने बीटीएसटी नहीं किया, ये 20% जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई स्टॉक में अगर आप जाओगे तो उसमें ऑप्शंस है। ठीक है, कि मान लो ये ब्रेकआउट नहीं करता तो दूसरा ब्रेकआउट करेगा, दूसरा नहीं करता तो तीसरा ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, स्टॉक में ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन स्टॉक के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर में ऑप्शंस होते हैं, वहां पे भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि भाई वहां पे अगर टॉप पे नहीं जा रहा तो वहां से आप रिवर्सल ट्रेड फोकस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ निफ्टी को अपना मेन फोकस करते हैं कि भाई जो करना है निफ्टी में करना है। क्यों? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग निफ्टी के स्क्रीनशॉट रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग निफ्टी के स्क्रीनशॉट रखते हैं कि भाई पावर ऑफ स्टॉक हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। ठीक है, स्टॉक बर्नर हो गया, सिर्फ निफ्टी में स्कैल्पिंग करते करते। भाई दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, आपको रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मेरा पॉइंट यही है कि देखो मैंने लास्ट ईयर भी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया था वो मैंने एसएमई में किया था, एसएमई में। ठीक है, मुझे एक ब्रेकआउट लगा था उसमें ट्राई किया, दूसरे ब्रेकआउट नहीं लगा था छोड़ दिया। अब निफ्टी में तो क्या होता है कि लोग, सारे लोग निफ्टी में ही पड़े रहते हैं। तो होता क्या है कि 5 लोग पॉजिटिव हो जाते, 6 लोग नेगेटिव हो जाते। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट लॉस नहीं होता। लेकिन एसएमई जो होता है उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं, उसमें लोग कम होते हैं। मतलब आप ये समझो इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, पैनिक सिचुएशन नहीं होता। ठीक है, जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, वो आप रडार पे रखो। स्टॉक में ट्राई कर सकते हैं, बीटीएसटी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे हेजिंग भी करता हूँ, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी थर्सडे को 24,000 प्रॉफिट बुक किया था। अब यहाँ पे पेंडिंग 20,000 का है। इससे पहले भी मैंने 45,000 प्रॉफिट बुक किया था, अगर आप लोगों को याद है, बीईएल के अंदर। ठीक है, 45,000 का प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, तो टोटल ऑलरेडी मैं यहाँ पे 80-90,000 का प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूँ। अब ये है 20,000 पेंडिंग का। ओके, तो इन शॉर्ट में हीजिंग ऑप्शंस भी होता है, स्टॉक में भी हेजिंग होता है यहाँ पे। फिर आप देखोगे स्टॉक में या बीटीएसटी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एसएमई में कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस है। सिर्फ निफ्टी में मत जाओ, मेरा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो जो लोग निफ्टी में भाई पैनिक कर रहे हैं, निफ्टी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, निफ्टी के अलावा भी ऑप्शंस है।
ठीक है, उसमें फोकस करो। आई एम श्योर बेनिफिट हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। चलिए, आई होप कुछ ना कुछ समझा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करिए, क्योंकि मैं बहुत दिल से बात की है। जो लोग लॉसेस करते हैं उनके माइंड में आई एम श्योर ये पॉइंट आ चुका होगा, ठीक है। ओके, नेवरदलेस अब बात करते हैं सर मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मार्केट में सिंपल है, टैरिफ न्यूज, ठीक है। अभी भी ट्रम्प का टैरिफ का नाटक चल रहा है, वो पता नहीं ये नाटक कब खत्म होगा, ठीक है। माना जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया पे ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा। इंडिया पे बातचीत चल रही है और 20% से बिलो का टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन अदर कंट्रीज में 20% से ज्यादा टैरिफ लगा है। इवन 32% कनाडा के आसपास लगता हुआ दिखाई दिया है। तो टैरिफ की ये जो हालत है उसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी है, प्लस जना स्ट्रीट की वजह से मार्केट में वॉल्यूम्स काफी तगड़े ड्रॉ डाउन हो चुके हैं। आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जना स्ट्रीट जो गया था उसकी वजह से बहुत सारे वॉल्यूम्स कम हो चुके हैं। तो उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको चलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस है मार्केट और इसकी वजह से इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है। हालांकि मैं थोड़ा पहले से डरा हुआ था, क्योंकि मार्केट 3 महीने से ज्यादा ऊपर जा रहा था, ठीक है। बट ये फेक ब्रेकआउट कर गया, आप देखोगे ब्रेकआउट था लेकिन फेक ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। तो मुझे स्टार्टिंग में डर लगा था, बट ठीक है, चला गया तो चला गया था। बट तो मैं इसी की वजह से मैंने सपोर्ट नजदीक में ही रखा था कि अगर ये टूटा सपोर्ट तो मैं पैनिक करूंगा, ठीक है। अब ये 25-200 का सपोर्ट टूट चुका है, ठीक है। अब अगर पूछे सर अभी क्या हो सकता है, अभी क्या क्या सिचुएशन वर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ये समझो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स तो टूट चुका है, ठीक है। अगला जो सपोर्ट बनता है वो है 24,000 का एंड 24,400 का, ये तगड़ा सपोर्ट बनता है। तो हो सकता है, चांसेस हाई है कि मार्केट ये सपोर्ट लेने आ सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे फॉल करके पुल बैक करके सपोर्ट ले, या यहीं से पुल बैक करके सपोर्ट ले, लेकिन चांसेस तो दिखाई दे रहे कि एक बार सपोर्ट लेने आ सकते हैं। जो अगला सपोर्ट है 24,400 से लेके 24,000 के आसपास का, ठीक है। बात करें नेक्स्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,800 का है, ठीक है। 24,800 के आसपास एक सपोर्ट है नेक्स्ट वीक में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,700 के आसपास रेजिस्टेंस है, 25,500 से 25,700 का एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ये माराबुजू कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं माराबुजू कैंडल बनी है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है नेक्स्ट वीक को, मंडे को, ठीक है, तो एक बार के लिए सपोर्ट लेने आ सकते हैं जो है 24,800 के आसपास का, ठीक है। क्योंकि माराबुजू कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, तो जनरली चांसेस कम होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे कैसी माराबुजू कैंडल थी ऑलमोस्ट, लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इनर कैंडल बना लेगा, वरना फॉल कर लेगा। तो स्टेबल या गैप डाउन में मार्केट में फॉल की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो 24,800 का लेवल्स हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको दिखाई दे, ओके। इसके अलावा बात करने जाए रिलायंस इंफ्रा, तो रिलायंस इंफ्रा यहाँ पे देखो बहुत अच्छी बात है कि नियरली डेड जीरो के आसपास ही जा रहा है, री रेटिंग का कैंडिडेट है, और हो सकता है थोड़ा बहुत मंडे मोमेंटम करे। तो आप ये समझो रिलायंस की जो पुरानी कंपनी थी अनिल वाली की, वो पॉजिटिव हो रही है, अनिल अंबानी की रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, ये पॉजिटिव हो रही है, कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, ठीक है। मैं पीसी ज्वेलर्स के भी केस स्टडी डिटेल बना चुका हूँ, बहुत जल्द उसका वीडियो आ जाएगा। मैंने शूट नहीं किया है, बट मैं जल्दी शूट कर लूंगा यहाँ पे वीडियो, तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैंने काफी डिटेल की स्टडी बनाई है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में रिलायंस इंफ्रा भी रे रेटिंग का कैंडिडेट है। लेकिन देखो मैं अभी मार्केट क्या फॉलिंग मार्केट है, तो मेरे पास कुछ कुछ पोजीशन है, मैं दिखूंगा उसमें क्या करता हूँ। लेकिन मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, अभी के लिए मार्केट सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक में रिजल्ट सीजन स्टार्ट मंडे से हो रही है, उसमें सबसे पहला ओला का रिजल्ट है। ओला में लाइव फ्लो लगाया है, तो क्या रिजल्ट आने के बाद जो ऑलरेडी वीक आएंगे रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट्स के बाद कोई पुलबैक आएगा फ्यूचर कमेंट्री को देख के, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ पे दिखोगे नेटवर्क ईटिंग, ये हर बार लॉसेस करती है, तो लॉसेस वाले ही रिजल्ट आएंगे, चांसेस तो यही दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी प्रो, आईसीसी लोम्बार्ड के रिजल्ट है। बुधवार को यहाँ पे टेक महिंद्रा जो मेरे पास हीट पोजीशन है। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या हीट पोजीशन में इसमें कुछ आप करेंगे, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या पोजीशन को रखूँ या ना रखूँ, मैं भी डाउटफुल हूँ। क्योंकि अगर कोई बड़ी मूव आती है तो फिर मुझे बड़ा पैनिक हो सकता है, तो मैं पैनिक लेना नहीं चाहता। तो मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन एक दिन पहले मंगलवार को शायद वाइंड अप कर लूंगा। अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आए तो फिर वापस आ जाऊंगा, अगर नहीं आए तो वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बट क्या है कि अगर देखो एक्सपेक्टेड तो सिर्फ 2-3% की मूव है। मैं ऑलरेडी टेक महिंद्रा का रिजल्ट्स पहले भी मैंने क्रॉस चेक किया है, कोई ज्यादा मोमेंटम तो नहीं आती, ठीक है। बट बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई बड़ी मूव आ गई तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। और मैं ट्रैप होना नहीं चाहता, ये मेरा सिंपल रूल है, ठीक है। मतलब रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड फोकस करनी चाहिए, ठीक है। अगर रिस्क लिमिट के बाहर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचेंगे, मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं निकाल दूं उसको। अगर रिजल्ट में मोमेंटम नहीं है तो वापस आ जाऊंगा, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशंस के रिजल्ट है गुरुवार को, एक्सिस बैंक
एलटीएम एंट्री और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स डेटा आने वाले हैं। ये हर बार आ जाते हैं, हर बार आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो, ठीक है। एंड जीएसडब्ल्यू स्टील और हाँ, नए आईपीओज आ रहे हैं। एंथम बायोसाइंसेस ग्रे मार्केट बता रहे 17% है। अब मैंने देखो अभी काफी हद तक देखा है कि ग्रे मार्केट के हिसाब से बेटर लिस्टिंग होती है। मैंने अभी मेटा इन्फोटेक की जो एसएमई थी उसकी मैंने लिस्टिंग देखी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 28%, लेकिन लिस्टिंग हुई अराउंड 46-50% के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो लिस्टिंग काफी बेटर हो रही है अभी के लिए, तो मैं भी फोकस करूंगा यहाँ पे। ये आईपीओ शायद लिस्टिंग के लिए फोकस में भी कर रहा हूँ यहाँ पे, अंतम बायोसाइंसेस लिस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई खास आईपीओ तो आते हुए नहीं दिखाई दे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे आईपीओ में फोकस जरूर करूंगा। ओके, तो बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपको फोकस करनी चाहिए, रिजल्ट इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड हाँ, बीसीजी, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, बीसीजी बीसीजी की लिस्ट होने वाली है मंडे को, ठीक है। अब देखो ये लिस्टिंग के बाद क्या होगा मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इश्यूज पहले से है बीसीजी में। क्या ये भी टर्न अराउंड होगा कि नहीं, वो मुझे अलग से केस स्टडी बनाना पड़ेगा इसका लिए। अगर आप बोले तो मैं बना दूंगा, कमेंट मुझे कीजिएगा, ठीक है। बाकी रही बात मार्केट का ट्रेंड के, तो देखो नेक्स्ट वीक में मैं स्टॉक में अभी कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फोकस थे वो ऑलरेडी है एज अ डिस्क्लेमर। बट मैं देखूंगा मार्केट का ट्रेंड कैसा जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। अगर इंट्राडे में 2-2% का फॉल आया मिड कैप्स में, जो अभी तक नहीं आया लेकिन अगर आता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा मार्केट में, ओके। रही बात मिड कैप के सपोर्ट की, तो मिड कैप का सपोर्ट आप ये समझो कि मिड कैप जिस तरह से जा रहा है इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है। अगला सपोर्ट है इसका यहाँ पे, ये ये वाला पैटर्न, ठीक है। 58,000 से लेके 57,000, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन बन चुका है यहाँ पे मिड कैप्स के अंदर। तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने जा सकता है, जो छोटा फॉल है, आप ये समझो कि ऑलरेडी ये सपोर्ट के आसपास ही है। अगर मान लो यहाँ से 1% और फॉल करेगा तो सपोर्ट के नजदीक पहुंच जाएगा, तो ऑलरेडी काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास है। देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये सर्वाइव करता है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो पैनिक मत करना, क्योंकि मार्केट अच्छा रिकवरी किया है, तो फॉल भी बहुत ही कम ही एक्सपेक्टेड है, ज्यादा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मिड कैप अगर फॉल किया फ्रॉम द यहाँ से, तो आप ये समझो 55,000, यानी कि यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3,000 का फॉल होगा, जो मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था कि 55,000 का 50,000 का सपोर्ट है, उसके आसपास था। यहाँ पे भी आप सपोर्ट ये समझो कि अराउंड 55,000 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। तो पैनिक सिचुएशन मत करना बिल्कुल भी, स्टॉक्स स्पेसिफिक रहना, एंड मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहना। मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट चुके हैं, 25,000 टूटा तो और थोड़ा पैनिक हो सकता है, थोड़ा सा केयरफुल है ना, एंड पोजीशन को कम से कम रखने की ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो मैं यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर करता रहता हूँ। ये स्क्रीनर्स होते हैं बहुत सारे, वो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्टेड है, कम्युनिटी में आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।